की अगर बात आई है तो आप लिखिए दोस्तों, देखो राष्ट्रपति जो है आपके, प्रेसिडेंट पूछूं आपसे, इसका चुनाव पूछा आपसे, इसका इलेक्शन पूछूं आपसे। इलेक्शन पहली बात तो इलेक्शन में भाग कौन लेता है, ठीक है, तो भाग लेने वाला होता है कौन सा, आपके निर्वाचक मंडल होता है, कौन सा इलेक्टोरल होता है, निर्वाचक मंडल होता है, जो कि दोस्तों भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 54 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इंडियन प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेगा, ये हमारे आर्टिकल नंबर 54 के अंदर लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपको याद हो तो याद कीजिएगा, आपके कौन भाग लेगा, इलेक्टेड एमपी, कौन आपके इलेक्टेड एमपी दोस्तों, और इलेक्टेड एमएलए जो है आपके, वो इसमें भाग लेने वाले, ठीक है, इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेगा, तो मनोनीत आपके मनोनीत सांसद भाग नहीं लेंगे, और जो एमएलसी जो होते हैं आपके, जो स्टेट में होते हैं, जो आपके हमारे विधानसभा के अंदर होते हैं आपके, वो भी भाग नहीं लेंगे, ठीक है, तो इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे। और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी जो आपके, दिल्ली पुदुचेरी पूछूं आपसे, यहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो भी भाग लेंगे। आपको बताना है कि यह बात इसके अंदर कौन से अमेंडमेंट से, कौन से संशोधन जोड़ी गई, आपको छापना है, ठीक है, तो भाग लेने वाले कौन, यहाँ पर भाग लेने वाले लिखे हुए, ठीक है। सेकंड पूछो दोस्तों आपसे कि जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए पूछा आपसे एज कितनी चाहिए, 35 वर्ष जो है उसके लिए मिनिमम एज चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे और निर्वाचन पूछूं आपसे, इसकी पद्धति क्या होगी दोस्तों, आपके कैसे चुनाव होने वाला छापना, ये बात आर्टिकल नंबर 55 में लिखी हुई है, और किससे होती है, एसटीबी से होती है, लेकिन आपके एकल संक्रमण क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है आपके, इससे चुनाव इसका होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इससे चुनाव इसका होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो केवल दोस्तों एक वोट नहीं डालता आपके, वो रैंक देता है कि भाई पहले स्थान पर मैं इसको चुनूंगा, सेकंड पर इसको चुनूंगा, थर्ड पर इसको चुनूंगा और फोर्थ पर इसको चुनने वाला हूं, तो रैंक देने वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पर होता है। और सवाल मैंने पूछा आपसे यहाँ पर कि दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए शामिल होंगे, यह बात आपके यहाँ पर 70वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जोड़ी गई, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो भाग कौन कौन लेंगे, इसके अलावा चुनाव कैसे दोस्तों होने वाला है, और इसके अलावा छापना आपके, ये हो गया चुनाव आपके सामने। और थर्ड पॉइंट लिखे दोस्तों आपके सामने कि इसको हटाना हो तो क्या होता है, तो होता है इंपीचमेंट, क्या होता है, महाभियोग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंपीचमेंट, ठीक है। इंपीचमेंट वर्ड केवल किसके लिए, केवल और केवल आपके राष्ट्रपति को हटाने के लिए काम लेंगे, ठीक है। इंपीचमेंट केवल केवल किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए काम लेंगे दोस्तों। और इसका आर्टिकल कौन सा, आपके आर्टिकल नंबर 61 छापना। यहाँ पर महाभियोग जो है, देखो इसका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 साल, कितना होगा, इसका कार्यकाल 5 साल होगा। और यह बात आर्टिकल नंबर 56 में लिखी है, ठीक है, कार्यकाल इसका 5 साल होने वाला है, 56 में लिखी है। और जो प्रक्रिया जो यूज होगी वो कौन सी है, महाभियोग जो है इंपीचमेंट होने वाली है। ये आपके भाग, ये आपके इसमें आपके, ये आपके आर्टिकल नंबर लिखना, आपके इसमें जो बहुमत चाहिए होता है वो आपके बहुमत कितना होता है, आपके कुल मेंबर का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जो कि भारत में किसी भी बहुमत में सर्वाधिक बहुमत यहीं पर होता है। कुल मेंबर का 2/3 बहुमत यहाँ पर चाहिए होता है, ये आपको छापना, ठीक है। तो कैसे चुनाव होता है, चुनाव कौन कौन भाग लेता है, कार्यकाल कितना है, उम्र क्या चाहिए, पद्धति क्या होती है, इसके अलावा महाभियोग जो है, कमेंट चलाओ ना भाई, रुके हुए हैं यार। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 24 से पूछूं आपसे, कौन सम्मानित दोस्तों हुआ है, इसरो, किसको मिला, इसरो जो है इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है, किसको मिला है, इसरो दोस्तों, इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, छापना। अवार्ड का नाम है एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड जो है, ये आपके प्राप्त हुआ है, नोट करना ना। अगर पूछूं आपसे चंद्रयान थर्ड की बात करूं, आपसे छापना कब लॉन्च हुआ, आपके 14 जुलाई को लॉन्च होता है, और 23 अगस्त की जो तारीख है आपके, इस तारीख को पहुंच गया, ठीक है। कहां पहुंचा, चांद के साउथ पोल, कहां पर, चांद का जो साउथ पोल है वहां लैंड कर गया है। और एलवीएम थर्ड आपके M4 जो है इस रॉकेट से लॉन्च किया, ये आपको छापना, ठीक है। इसे हम बाहुबली कहते हैं ना, एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट जो है इसको बाहुबली कहते हैं, इससे लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। और जिस स्थान पर पहुंचा उस स्थान क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट, जहां पहुंचा वो स्थान कौन सा है, शिव शक्ति पॉइंट वो स्थान हो गया है। और जिस तारीख को पहुंचा वो तारीख कौन सी है, वो है नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, इस तारीख को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। 2024 में कितने लोगों को दोस्तों आपके देश का हाईएस्ट अवार्ड आपके छापना इस बार प्राप्त हुआ है, 5 को दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, याद कीजिए आपके एक कोना के छापना 5 को अवार्ड मिला, आपके कौन कौन है, MS स्वामीनाथन जी को अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छापना किसको मिला है, चौधरी चरण सिंह जो है इनको अवार्ड मिलेगा, नोट करना, चौधरी चरण सिंह को अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा आपके PV नरसिम्हा राव जो है इनको दोस्तों अवार्ड प्राप्त हुआ है, आपके स्वामीनाथन जी को अवार्ड मिला, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड मिला, इसके अलावा PV नरसिम्हा राव जी को अवार्ड मिला। इसके अलावा छापना, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं आ रहे, कोई बात नहीं ना दोस्तों, आपके फोर्थ नाम आपका हो चुका है छापना, स्वामीनाथन जी, चरण सिंह जी, PV दोस्तों नरसिम्हा राव हो गया आपके थर्ड नाम। फोर्थ नाम लिखिए आप लोग कौन सा है, कर्पूरी ठाकुर, कौन आपके कर्पूरी ठाकुर साहब हो गए। और इसके अलावा छापना आपके एक हमारे जो लाल कृष्ण अडवाणी साहब जो है ये हो गए। तो इन 5 को आपके ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। नागरिक पुरस्कार असम वैभव अवार्ड किसको मिला, सबसे में ये मिला है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपके रंजन गोगोई साहब जो है इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे आज की तारीख में बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहने वाला है, अरे याद कीजिए आपके तो राम मंदिर जो विवाद हुआ था उस केस के अंदर जो है, इस केस में जो फैसला सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे आपके, जो मुख्य न्यायाधीश कौन था आपके, यही थे रंजन गोगोई साहब, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट कौन सा है, ग्लोबल फॉरेस्ट दोस्तों एक के बाद क्या आपके दो कितनी कमी हुई, आपके 6% की कमी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2001 से 23 के बीच में अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जो वृक्ष कवर है आपको उसमें सर्वाधिक कमी हुई है, और कुल आपके कुल कमी का आपके 60% कमी आपके इन 5 सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया को ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे इमैनुअल मैक्रोन कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन साहब थे जो कि फ्रांस के क्या थे, राष्ट्रपति थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल यह है कि संस्कृति मंत्रालय जो इसकी थीम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड 24 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड पूछूं आपसे, किसको प्राप्त दोस्तों हुआ आपके, अभी दोस्तों हाल में छाप, देखो यह फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है, नेशनल अवार्ड नहीं है, फिल्म फेयर अवार्ड है ना, इसको मिला सो ये मिला रणवीर कपूर, किसको मिला है, रणवीर कपूर को मिला, किसके लिए, एनिमल फिल्म के लिए, किसके लिए, एनिमल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड आपके रणवीर कपूर को प्राप्त हुआ है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछूं आपसे वो किसको मिला, 12th फेल, किसको मिला है, 12th फेल जो है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लिखिए आपके रणवीर कपूर जी को एनिमल फिल्म के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ दोस्तों। और मैंने पूछा फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, 12th फेल को मिला है, यह अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड है, नेशनल अवार्ड नहीं है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे, हां सुनिए आपके भारत लोकतंत्र की जननी, ये इसकी थीम थी, ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी जो है वो इसकी थीम थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। MS स्वामीनाथन अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला है, ये मिला है BR कंबोज, किसको मिला है, BR कंबोज साहब जो आपके जो कि चांसलर हैं आपके, इनको ये अवार्ड मिला है, कौन सा, स्वामीनाथन अवार्ड जिनको प्राप्त हुआ है BR कंबोज को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने GDP की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल जाएगी, ये आपको छापना है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 बैंक के साथ में इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर HDFC बैंक आपके सामने, याद कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, अब तो बंद हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर भी आंसर हो गया है, CDP सिक्योरिटी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और इसके अलावा मधुमक्खी जो पालन है आपके, इसे हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, लेकिन वीटी कल्चर जो आपके अंगूर हो गया, ठीक है, वीटी कल्चर अंगूर हो गया। केंचुआ पूछूं आपसे, वर्मी कल्चर केंचुआ हो गया, ठीक है, वर्मी कल्चर केंचुआ हो गया आपके। रेशम कीट पालन पूछूं आपसे, लेकिन आपके ये सेरी कल्चर हो गया ना, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन हो गया। मछली पालन छापना आपके PC कल्चर जो है मछली पालन दोस्तों हो गया आपके। इसके अलावा मधुमक्खी पालन छापना आपके कौन सा हो गया है, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आपने, ठीक है। थर्ड नाम पूछूं आपसे, थर्ड नाम मान लिया आपके, सेकंड नाम आप लिखिए यहाँ पर, सेकंड नाम लिखिए आप यहाँ पर, वो लिखिए चिरंजीवी, मेगा स्टार चिरंजीवी जो है सेकंड नाम आपके सामने, साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी इनको मिला, ठीक है। थर्ड नाम छापना वेंकैया नायडू जी आपके, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, थर्ड नाम आपके सामने। फोर्थ नाम कौन सा हो गया, फोर्थ नाम छापिए दोस्तों आपके, फोर्थ नाम पद्मा सुब्रमण्यम चिरंजीवी वेंकैया नायडू। यूट्यूब की प्रॉब्लम होगी, छोड़िए उसको, प्रॉब्लम को उस पर आने का काम मैं पूरा करने वाला हूं, बाकी छोड़ो। विंदेश्वर पाठक जो है इनका नाम फोर्थ है। मरणोपरांत पाने वाले एक है, ठीक है। पूछे आपसे मरणोपरांत पाने वाले कितने आपके, वो केवल एक जो है मरणोपरांत पाने वाले, ठीक है। तो मरणोपरांत पाने वाले शंकर महादेवन किसको मिला है, शंकर महादेवन को मिला है। और आपको याद है क्या, किस आपके पूछूं आपसे, जो ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड पूछूं आपसे, किस अवार्ड जो मिला ग्रैमी अवार्ड आपके, वो किस 60 आपके जो एयरलिफ्ट आपके जो सर्विस जो हुआ है। और मैं एशियन बैडमिंटन क्या है, एशियन नाम क्या है बैंड के लिए तो मिला, तो फीमेल वाला अवार्ड किसको मिला, सो यह है चीन शक्ति बैंड के लिए अवार्ड मिला, ठीक है। आगे देखिए ना, तो मैंने कहा आपसे चीन के अंदर निंगमो के अंदर प्रतियोगिता हुई है, मेल में जोनाथन कस्टी हो गया है, इंडोनेशिया के आपके फीमेल में खुद चीन की आपके वांग जी हो चुकी है, 41 नंबर की छापना। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर पुरुष वाला पूछ रहा है, पुरुष वाला आपके जोनाथन कस्टी ऑप्शन नंबर कब हो गया, थॉमस कप हो गया, ठीक है। एक सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का नाम छापना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और लिख लीजिएगा यहाँ पर, लिख लीजिएगा आपके अभी हाल ही में इनको मेजर ध्यानचंद, कौन सा मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, जो कि भारत का खेल के अंदर हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ेगा, जोनाथन कस्टी की फोटो आपके सामने आपसे यहाँ पर कि बेस्ट फिल्म का उसका अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है किलियन मर्फी को, ठीक है। लाइफ इरेक्शन आपसे पूछूं आपसे, अवार्ड किसको मिला सबसे पहले में, तो लाइफ इरेक्शन अवार्ड किसको मिला है, ये इसरो को प्राप्त हुआ है हाल ही में, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो इसरो का अवार्ड किसको, लाइफ इरेक्शन अवार्ड जो है इसरो को प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे,